एक पुरानी जीप गांव में रुकती है। नैना, हम एक और बकवास मान्यता को उजागर करने आए हैं। ये काला कुआं वाली कहानी भी बस डर फैलाने की चाल है। मैं मानती हूँ अर्जुन, लेकिन कभी कभी जो कहानियाँ पीढ़ियों तक चलती हैं, उनमें कुछ तो होता है। वे गांव में प्रवेश करते हैं, हर कोई अजनबियों को घूरता है, बच्चे भाग जाते हैं, बूढ़े नजरें चुरा लेते हैं। ग्राम प्रधान चौधरी बलदेव पुरानी पीढ़ी का रहस्यमय और चुप बुजुर्ग। तुम दोनों शहर से आए हो, उस कुएं से दूर रहो। वहां जो गया वो कभी सही सलामत नहीं लौटा। 3 महीने पहले ही सूरज गया था, अब पागलों की तरह खेतों में दौड़ता है। प्रधान जी, हम वीडियो बना रहे हैं। डर बेचने का जमाना गया, अब तो सच्चाई बिकती है। कभी कभी सच्चाई इतनी गहरी होती है कि उसमें झांकने वाला ही डूब जाता है। रात के 12 बजे अर्जुन और नैना छिपकर कुएं के पास कैमरा लगाते हैं। कहीं कुछ भी अजीब हुआ तो हम वापस चले जाएंगे, पक्का? रहस्य की जड़ में जाना पड़ेगा नैना, वरना हमारी कहानी अधूरी रह जाएगी। नैना, नैना, तुमने सुना अर्जुन? उसने मेरा नाम लिया। कुएं में किसी ने मेरा नाम लिया। ये कोई रिकॉर्डिंग हो सकती है या कोई मजाक? पर मेरा नाम क्यों नहीं? अर्जुन, उसने मेरा नाम क्यों लिया? मैं तो इस गांव में पहली बार आई हूँ। नाम मिलना इत्तेफाक हो सकता है, या शायद किसी ने मजाक किया हो, लेकिन रिकॉर्डिंग में कोई तार नहीं था। तुम कैमरा लेकर देखो। रिकॉर्डिंग गायब है, फाइल करप्ट हो गई है, लेकिन ऐसा कैसे? नैना की नज़र कुएं के पास एक पुराने कांच के कंगन पर जाती है, जो कीचड़ में चमक रहा है। ये देखो अर्जुन, ये किसी लड़की का कंगन है, नया नहीं, बहुत पुराना है। दोनों पंडित हरिहर के पास जाते हैं। वो गांव के किनारे पर एक पुरानी झोपड़ी में कुएं की आवाज सुन ली तुमने, अब पीछा नहीं छूटेगा। आपको कैसे पता? जो एक बार उसे सुन ले, वो कभी सुकून से नहीं जी पाता। तुमने उसका नाम सुना, नैना, अब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। कौन है वो? 50 साल पहले एक लड़की थी, शांभवी। मासूम, भोली, लेकिन किसी की जिद और पाप का शिकार बन गई। उसका शरीर इसी कुएं में फेंका गया और आत्मा अब भी उसी इंसाफ की भूखी है। किसने मारा उसे? गांव का एक दबंग, प्रधान बलदेव का चाचा वीरेंद्र। लेकिन बलदेव सब जानता है, बस बोलता नहीं। रात को अर्जुन नींद में करवटें बदलता है। अचानक उसकी आंख खुलती है। सामने दरवाजे के पास शांभवी की परछाई खड़ी है। उसने मेरा भरोसा तोड़ा और मुझे इस कुएं में फेंका। इंसाफ लाओ अर्जुन। अर्जुन और नैना गांव के रिकॉर्ड ढूंढते हैं। स्कूल के पीछे के कमरे में उन्हें मिलता है एक पुराना रजिस्टर। ये देखो अर्जुन, 1975 में गांव में एक लड़की की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। नाम शांभवी, उम्र 17 साल। रिपोर्ट दर्ज करने वाले का नाम देखो, बलदेव सिंह, यानी प्रधान खुद। अर्जुन और नैना ग्राम प्रधान बलदेव के पास जाते हैं। आपने रिपोर्ट दर्ज की थी ना शांभवी की गुमशुदगी की? बहुत पुरानी बात है, उस लड़की को भूल जाओ। वो तो एक चुड़ैल बन चुकी है अब। वो चुड़ैल नहीं, इंसाफ मांगती आत्मा है। आपके परिवार का पाप है और आप सजा से भाग रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता, पंडित हरिहर जानता है सब। मैं सिर्फ बचा रहा हूँ गांव को। रात का समय, कुएं के पास फिर से हलचल होती है। नैना अकेली निकलती है। अचानक कुएं से फिर आवाज आती है, नैना, नीचे आओ, मुझे इंसाफ दिलाना है। नैना डरते हुए कुएं के पास झुकती है और अचानक उसे नीचे खींचने लगता है कुछ। नैना, नैना, पीछे हटो, मत झांको अंदर। नैना का पैर फिसलता है, लेकिन अर्जुन हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। वो मुझे बुला रही थी अर्जुन। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे जानती हूँ, जैसे मैं उसे कभी छोड़कर चली गई थी। अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो गांव छोड़ दो या उसकी यादों में उतर जाओ। वो तुम्हें चुना चुकी है, नैना। क्या मैं जान पाऊंगी कि उसके साथ क्या हुआ? हाँ, लेकिन शर्त यह है कि यादें सिर्फ सच्चा दिल झेल सकता है। वहां झूठ बोलने की इजाजत नहीं होती। रात को पंडित हरिहर ने मंदिर के पीछे साधना की व्यवस्था की। चारों ओर दीपक जलाए गए। धूप, मंत्र और डमरू की आवाजों के बीच पंडित हरिहर ने कहा, अब आंखें बंद करो और उसका नाम लो, शांभवी। अर्जुन और नैना आंखें बंद करते हैं।
अगले ही पल दृश्य बदलता है। गांव में होली का समय है। हर तरफ रंग, ढोल, हंसी और उसी रंगों के बीच दौड़ती है एक लड़की, शांभवी। माथे पर काला टीका, आंखों में मासूमियत। उसके पीछे पीछे एक युवक, वीरेंद्र सिंह, बलदेव का चाचा। शांभवी, तू मुझे मना कैसे कर सकती है? तू जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। तू जो कर सकता है कर ले। मैं तेरे जैसे आदमी को कभी पसंद नहीं कर सकती। तो फिर तू किसी और की भी नहीं होगी। वो उसे कुएं की तरफ घसीटता है और धक्का दे देता है। अर्जुन और नैना की आंखें खुलती हैं। दोनों पसीने से भीगे हुए हैं। हमने देख लिया अर्जुन, सारा सच, वो सच जो कभी किसी ने नहीं बताया। अब हमें दुनिया को बताना होगा। रिकॉर्डिंग, सबूत और बलदेव को कैमरे पर लाना होगा। अर्जुन, नैना और गांव के कुछ लोग प्रधान बलदेव के पास पहुंचते हैं। बलदेव जी, आपके चाचा वीरेंद्र ने जो किया, क्या आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं 15 साल का था। मैंने देखा था सब कुछ, लेकिन उस वक्त चुप रहना ही समझदारी लगती थी। वो गांव की सत्ता था। अब वक्त है कि आप बोले, वरना ये आत्मा कभी शांत नहीं होगी। शांभवी, मैं शर्मिंदा हूँ। तू जो सह गई वो न इंसानियत थी न इंसाफ। मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ, सब कुछ सच है। गांव में पुलिस आती है। सीआईडी के अफसर कुएं की खुदाई करवाते हैं। सिपाही चौंक कर, सर, यहाँ एक कंकाल मिला है और इसके पास कांच का वही कंगन भी। रात को कुएं के पास अर्जुन और नैना फिर से खड़े होते हैं। हवा बह रही है। अचानक एक हल्की रोशनी कुएं से ऊपर उठती है। अब मुझे चैन मिला। तुम दोनों का धन्यवाद। धीरे धीरे रोशनी हवा में घुल जाती है। कुआं अब शांत है, पहली बार सैकड़ों सालों बाद।